क्या भारत किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? जी हां, इतिहास में पहली बार भारत ने अपनी पश्चिमी, पूर्वी और मध्य तीनों सीमाओं पर एक साथ सबसे बड़ा नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी कर दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। क्या अब युद्ध का खतरा टल चुका है या फिर हम तूफान से ठीक पहले की शांति में हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कुछ हफ्तों पहले कहा था, भारत के साथ युद्ध का खतरा असली है। उधर बांग्लादेश की तरफ से नॉर्थ ईस्ट को लेकर खतरनाक बयानबाजी शुरू हो चुकी है और आईएसई ने ढाका में अपना गुप्त सेल भी बना लिया है। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर सीमा पर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है? इतिहास में पहली बार, मैं डंके की चोट पर कहूंगा, भारत इतने बड़े स्केल पर लगातार नोटम जारी कर रहा है। चाहे पाकिस्तान के साथ हमारी पश्चिमी सीमा हो, अरेबियन सी हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन हो या यहां तक कि मध्य भारत, हर जगह एक ही समय पर युद्धाभ्यास की तैयारी है। नोटम का सीधा मतलब है, सिविल एविएशन एयरलाइंस को मैसेज भेज दिया गया है कि आने वाली तारीखों पर इन इलाकों से कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां मिसाइलें चलेंगी और फाइटर जेट्स गरजेंगे। सवाल यही आता है, क्या भारत एक साथ 2-2.5 मोर्चों पर खुद को आजमाने की तैयारी कर रहा है? खतरा कई गुना बढ़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे कहा था, द चांसेस ऑफ वॉर विद इंडिया आर रियल। उनका मकसद इस बार बेहतर नतीजे लाना है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसई ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अपना गुप्त अड्डा स्थापित कर दिया है। उनका फोकस साफ है, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अस्थिरता पैदा करना। ग्रेटर बांग्लादेश के मैप वाली बुक, पाकिस्तान के जनरल्स की मुलाकातें, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इसी खतरे के बीच भारत ने पड़ोसियों को कड़ा और साफ संदेश दे दिया है। भारत के वाइस एडमिरल साहब ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। यह चल रहा है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, वी आर रेडी एंड डिप्लॉयड एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। इट इज ऑन गोइंग। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। यह एक सीधा और दमदार मैसेज है, हम पूरी तरह से तैनात हैं। लेकिन दोस्तों, जब इंडियन मिलिट्री इतनी कड़ी तैयारी कर रही है तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इटविंग अपना जहरीला खेल खेल रहा है। ये लोग नकली आई वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर रहे हैं। वेरीफाइड अकाउंट्स भारत के लेफ्टिनेंट जनरल की आवाज और वीडियो को एई से ऑल्टर करके फैला रहे हैं। यह फेक एई वीडियो है। इनका मकसद है, जब भारत युद्ध अभ्यास कर रहा हो तब भ्रम पैदा किया जाए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में देखिए, कहीं कोई नकली नाम वाला अकाउंट पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तो नहीं फैला रहा। कोई भी वीडियो देखते ही यकीन न करें। क्या यह जेन्युइन है या आई जनरेटेड? अब सुनिए भारत का सबसे बड़ा बदलाव, हमारी आर्मी का न्यू नॉर्मल स्टांस। भारत का नया स्टैंड साफ है। आज देश में कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका मतलब है, अगर आतंकवादी हमला भी होता है तो उसका जवाब भारत वॉर डिक्लेयर होने के तरीके से देगा। इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर देश में कहीं भी कोई मिस एडवेंचर होता है तो हम इमीडिएटली और पावरफुल तरीके से जवाब दे सकें। और नॉर्थ ईस्ट में साल 2025 में युद्ध अभ्यास का नंबर 5 गुना तक बढ़ चुका है जब से पड़ोसी देश में सत्ता बदली है। पहली बार हम अपनी पश्चिमी, पूर्वी और मध्य तीनों सीमाओं पर एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, साथ ही मिसाइल टेस्ट भी। दोस्तों, वॉर प्रिपेयर्डनेस के मामले में भारत शायद ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी इतना तैयार नहीं था जितना आज है।